हेलो, जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी व्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है झारखंड के राजकीय प्रतीक से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहें और ये सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हाथी। हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोयल। एशियाई कोयल जो है झारखंड राजकीय पक्षी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय पक्षी कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूडीनेमिस एस्कोलोफेसियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है जिसे झारखंड का राजकीय वृक्ष माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोरिया रोबस्टा जो है झारखंड का साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पलाश जो है झारखंड का राजकीय पुष्प है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों। झारखंड के नए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह आधिकारिक रूप से किस तिथि से प्रभावित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के नए राजकीय प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वृत्ताकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रों में क्या दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक स्तंभ जो है झारखंड सरकार के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्र में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 जो है ये झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह में 24 हाथियों को दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नया प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित हाथियों की संख्या किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वन्य जीव संपदा और समृद्धि का। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में कितने पलाश के फूलों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये,
24 24 जो है प्लास फूलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलाश का फूल झारखंड के प्रतीक चिन्ह में किस बात को रेखांकित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य को। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के कितने नर्तकों को दिखाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 48 नर्तकों को दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर चित्रकारी के नृत्य इनमें से किस विषय को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय संस्कृति और समृद्धि विरासत को। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्तों को उकेरा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 60 जो है ये अंतिम चक्र में 60 वृत्तों को करा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त हरा रंग क्या प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य की हरी भरी धरती और वन संपदा। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण रांची के किस सभागार में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट सभागार में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की आधिकारिक राजकीय भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंदी जो है ये झारखंड राजकीय भाषा है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलाश के फूल को आम बोलचाल में जंगल की आग भी कहा जाता है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ये टेसू जो है ये जंगल की आग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर को झारखंड के राजकीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड स्थापना दिवस मनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। ठीक है दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यह झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का पुराना प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। ठीक है दोस्तों, 4J अक्षरों के बीच अशोक चक्र। ठीक है दोस्तों, ये झारखंड का पुराना प्रतीक चिन्ह था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के पुराने प्रतीक चिन्ह के डिजाइनर कार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार जो थे झारखंड के पुराने प्रतीक चिन्ह के डिजाइनर कार थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की राजकीय वृक्ष साल मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों को हिस्सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोयल किस पक्षी वर्ग की सदस्य है जो अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोयल कुकू वर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के अलावा
झारखंड के अलावा किस अन्य केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी भी कोयल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये राजकीय पक्षी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह, झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में हाथियों का रंग कैसा दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। सफ़ेद जो है हाथियों का रंग दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ भारत के किस राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार विन्यास क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी, ठीक है। राज्य की प्रगति की निरंतरता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले को हाथियों के लिए प्रसिद्ध दालमा वन जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम जो है ये दालमा वन जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 16 जो है झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा के मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए इसमें से बहुत सारा भाषा आ जाता है, जैसे हो गया खोटा, कुरमाली, खड़िया, मुंडा हो, जैसे और भाषा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलाश के फूलों से प्राकृतिक रूप से कौन सा रंग तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, अबीर या गुलाल का रंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह किस सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में सौर चित्रकारी के नर्तकों के जोड़े की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 24 जोड़े, ठीक है दोस्तों। और संख्या में पूछेगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय पशु हाथी का रेड लिस्ट में संरक्षण दर्जा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, लुप्तप्राय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के राजकीय वृक्ष साल को स्थानीय स्तर पर किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सखुआ को ही हम लोग साल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में सबसे बाहरी चक्र में क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, रिक्त स्थान या सफेद वृत्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के प्रतीक चिन्ह का व्यास या संरचना कुल कितने वृत्ताकार घेरों में विभाजित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 जो है ये वृत्ताकार घेरों में विभाजित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय 15 नवंबर 2000 भारत के राष्ट्रपति कौन थे? झारखंड राज्य के गठन के समय 15 नवंबर 2000 भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के.आर. नारायण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
झारखंड के प्रत्येक चिन्ह में प्रयुक्त अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलाश के पेड़ की ऊंचाई आमतौर पर मध्यम होती है। इसके फूल किस मौसम में पूरी तरह खिलते हैं? ये दोस्तों पलाश फूल जो है ये किस मौसम में खिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वसंत ऋतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है जो इसके पर्यावरण और प्रतीकों से मेल खाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये जो है वनों का प्रदेश या झाड़ियों का प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित राज्य संप्रीतक में आंतरिक से बाहरी चक्रों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये अशोक स्तंभ, नर्तक, पलाश फूल, हाथी, सफेद वृत्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साल या सखुआ मिर्च के पत्तों का उपयोग मुख्य रूप से किस पारंपरिक कार्य के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये पत्तल और दोने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक चिन्ह में हाथियों की संख्या 24 झारखंड के किस प्रशासनिक विवरण से मेल खाती है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कुल जिलों की संख्या से। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए झारखंड के नए राष्ट्रीय प्रतीक में प्रयुक्त सौर चित्रकारी का संबंध किस पड़ोसी राज्य की लोक कला से भी माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक जो है सौर चित्रकारी का संबंध ये उड़ीसा से मेल खाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।